मुखिया जी आज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी चौधरी के बेटे चमन से हो रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा शिक्षा तो नहीं दी थी, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए थे। वह उसे समझाते हैं, जा बेटी, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है और उसमें अच्छे से रहना और अच्छे से संभालना। चमन सीता को लेकर शहर आ जाता है। वह दिन भर शराब पीता और रात में सीता पर टूट पड़ता। वैसे वह उसे बोलता है, क्या साड़ी में बैठी हो, जाओ ये नाइटी पहन के मेरे पास आओ। वह ऐसे ही पीता और ये कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चल रहा था। एक दिन सीता उनसे बोलती है कि आप पढ़े लिखे हो, जाकर कुछ काम धंधा कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वह उसे डांट देता है, तू आई बड़ी मुझे काम सिखाने वाली, और ऐसे ही दारू पीने लगता है। गीता नाम की एक लड़की आती है और वह उसे गले लगा लेता है और कहता है, अरे गीता, इस गवार के साथ तुम्हें नहीं पता मैंने एक महीना कैसे गुजारा है, तुम आ गई हो, अब मेरा अच्छे से मन लग जाएगा। दोनों बैठकर अच्छे पीते हैं और ठहाके लगाते हैं। सीता सारा घर का काम करके चमन को कहती है कि आप इनको घर छोड़ आइए, बहुत शाम हो गई है, अब ये लेट अकेली तो नहीं जाएंगी। लेकिन वह कहता है कि अब से ये मेरे कमरे में ही रहेगी और तू जाकर बाहर हॉल में सो जा। सीता उनकी बात मान लेती है और जाकर हॉल में सो जाती है। लेकिन ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन मुंशी आता है और कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसे दे के अपना सब कुछ गवा लिया है और अब सब कुछ नीलाम हो चुका है, अब तुम अपने खर्चे अपने आप उठाओ। वह और दारू पीने लग जाता है और एक दिन उसकी उल्टी लग जाती है। सीता उसे कहती है कि आप ऐसे ही महाराजा की तरह रहेंगे और मैं आपके लिए काम करूंगी और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। और वह गीता कहती है कि इसे कहाँ काम मिलेगा और मेरा मन नहीं करता है काम करने का। वह कहता है, कहीं भी झाड़ू पोछा करके हमारा खर्चा तो उठाएगी ही। वह 5 घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है और घरों में खाना बनाकर पैसे मिलते वो उससे छीन लेते थे। लेकिन उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसके मकान मालिक सब उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते, लेकिन वह सबकी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह बस अब एक ही घर में काम करती और उसके ही पैसे लाकर चमन को देती थी। चमन उसे कहता है कि और घरों में भी काम कर। उसकी मकान मालकिन बोलती है कि सीता, अगर तुम ऐसे नालायक हस्बैंड के साथ हमेशा रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती है। वह कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कोख तुम उधार दे सकती हो, तुम्हें सरोगेसी के लिए 8 लाख रुपए मिलेंगे और गुप्ता जी की वाइफ को तुम्हारी ज़रूरत है। वह उससे सरोगेसी की बात करती है और सीता भी कोई जवाब नहीं देती। वह घर जाकर अपने पति की आवाज़ आती है और वह कहता है कि तुमने अब मुझे अच्छे से पैसे नहीं दिए। तो वह उसे बताती है कि उसके साथ छेड़छाड़ हो रही थी, इसलिए उसने घरों में काम करना बंद कर दिया। अब वह सिर्फ एक ही घर में काम करेगी। वह कहता है, क्या हुआ अगर थोड़ी बहुत छेड़ लेते तो इसमें क्या हर्ज है, तुम्हें काम करने की बहुत ज़रूरत है, मेरे शौक कैसे पूरे करोगी। लेकिन सीता कहती है, मैं ऐसे काम नहीं करूँगी, अगर आपके शौक पूरे करने के लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ा तो मैं बेच भी दूँगी। वह ऐसे आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और मालकिन से कहती है कि वह सरगोशी के लिए मान गई है। और वह चमन से कहती है कि उसने अपनी कोख का सौदा कर लिया है, वह 8 लाख रुपए में अपनी कोख बेच रही है। वह कहता है, तुम्हारी कोख तो बहुत महंगी है, अगर ऐसा है तो मुझे पैसे ला कर दो और तुम आ जाना 9 महीने के बाद। वह उसे लाकर सारे पैसे दे देती है और 9 महीने के लिए खुद चली जाती है। वो ऐसे ही दारू पीने लगते हैं और दिन बीतते हैं। सीता को एक बेटा पैदा होता है। वह भरे मन से अपना बेटा मालकिन को देकर आ जाती है और उसका पति आकर उससे कहता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या लेने आई हो। वह कहती है कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। वह कहता है, मैंने तुम्हारे घर वालों से कह दिया था कि तुम भाग गई हो और तुम जैसी बदकार के साथ मुझे नहीं रहना। वह उस पर लांछन लगाकर उसे घर से निकाल देता है। वह पागल हो जाती है, इधर उधर सर मारने लग जाती है और कहती है कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया और आपने मेरे प्यार और भरोसे का ये सिला दिया। वह उसे पागल खाने में भेज देती है। किसी के लिए इतना भी नहीं करना चाहिए कि गलत आदतों को भी सहन किया जाए।